आपको हम चैप्टर फॉर्मूला पढ़ाएंगे किसी और चैप्टर का, लेकिन सम बताएंगे 23.2 का, वो आज तो नहीं हो पाएगा। हम फॉर्मूला समझा के आपको छोड़ देते हैं, ठीक है। फॉर्मूले भी आधा घंटा लगेगा समझाने में, ठीक है। उसके बाद फिर ये चैप्टर करेंगे ना, ये पेज नंबर कीजिए 2 का, तो 3 नंबर का लॉन्ग कंफर्म एकदम समझ लो। सवाल नंबर जो देख रहे हो 5 का 1 से लेकर के आपको 8 नंबर तक कर लेना है, जहां पर लिखा हो इफ एक्स tan 30 डिग्री प्लस वाई cot 60 डिग्री। और सब सवाल एक ही तरह का है, बहुत आसान बहुत आसान बहुत आसान। ये जो तुम बनाए इससे भी ज्यादा आसान है। इसमें तो सवाल अलग अलग सवाल अलग अलग कहानी का, तो सब एक ही कहानी है, तो उस कहानी को याद कर लेना है। पूछ भी जाएगा, मजबूर लिखिए गाय को, करोड़ों को बनाया मजबूर गाय को, ओम से बनाया गाय को, ठीक है ना। हाँ फोटो ले लीजिए। अच्छा किसी को अगर एक कहानी अगर याद है तो वो कैसे लिखेगा, अगर लिखना चाहे तो पॉज कर लीजिए। हो गया फोटो इसका, बस खामोश हो जा। हम घड़ी देख के आधा घंटा लेंगे, उसके बाद हम लेंगे तो मेरा टोक देगा हमको। एक बात बता, जब हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया तो हम क्या बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है एंगल्स का मेजरमेंट, ट्रायंगल का एंगल का मेजरमेंट, ट्रायंगल का साइड का एंगल का क्या रिलेशन है, इन सब का मेजरमेंट के बारे में जो पढ़ते हैं उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो अभी हम लोग के सिलेबस में जो हम लोग को पढ़ना है अभी, वो किसी खास ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। ट्रायंगल तो बहुत तरह का होता है, देखा हम लोग आइसोसेलेस होता है, स्केलिन होता है, इक्विलैटरल होता है, बहुत तरह का ट्रायंगल होता है, ऑब्टूज एंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, बहुत तरह का ट्रायंगल है। तो हम लोग लेकिन अभी किस ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। क्या पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो इसीलिए आपको ज़्यादा समझने में परेशानी नहीं होगी। क्या परेशानी नहीं होगी? देखिए पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें। हाँ पियो पियो। राइट एंगल ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन ने बताया है इसके बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल का खूबी ये होता है कि इसमें कोई एक कोना 90 डिग्री का होता है। आप लोग कौन सा कोना 90 डिग्री नाम पे लिख दें हम? ए बी सी। आपको कौन सा कोना 90 डिग्री का लग रहा है? ए बी एंगल ए बी सी है ना, ये वाला कोना 90 डिग्री लग रहा है। तो 90 डिग्री जो ये वाला लग रहा है, इसका ठीक सामने वाला साइड का अपना एक खास नाम है। क्या नाम उसका है? हाइपोटेन्यूज नाम उसका है। इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग एच से, है ना। हमको नाम लिखे, नाम जानते हैं, नाम लिखे टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं। इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। अच्छा इसका हम यहाँ का ए बी सी नाम नहीं देते, कुछ और नाम देते हैं, मतलब आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इसका नाम देते हैं एक्स वाई जेड। ऐसा क्यों किया बता रहे हैं आपको हम, क्योंकि बेस का बी नाम देंगे ना तो फिर बी मिक्स हो जाएगा, है ना। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो यहाँ पर बेस कौन नाम बताइए आप? वाई जेड। और परपेंडिकुलर कौन है? तो याद कीजिए कंस्ट्रक्शन ने बताया था कि बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंजेबल है, वो जगह पोजीशन चेंज कर सकता है अपना। अभी कोई अगर यहाँ बैठ के रहेगा तो उसके लिए बेस ये वाला है, और यहाँ पर बैठ के रह नहीं सकता, लेकिन अगर रहा तो खड़ा करके बोर्ड कैसे करके हम, तो ये वाला बेस हो गया, हो जाएगा। अभी फिलहाल ये क्या है? परपेंडिकुलर, ये वाला बेस और ये वाला हाइपोटेन्यूज। एक राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों में सबसे बड़ा हाइट कौन सा होता है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज जो है इससे ही बड़ा है और इससे ही बड़ा होता है, ठीक है। और इसका पहचान ये हमेशा होता कहाँ पर है? 90 डिग्री के ठीक अपोजिट में। बोलो ठीक है। तो ये कंफर्म है कि 90 डिग्री है।
इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं हम लोग बेस, इंडिकेट करते हैं बी से, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोग पढ़ा है, कहाँ पर, लेवल कोण में ही पढ़ा हम लोग, कोण में भी, है ना। वही एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोग, याद है हम लोगों को, ए स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद आ रहा है ये फॉर्मूला, और रूट देके बनाया था, और रूट देके बनाया था ना, वो ऐसे बनाया था, एच इक्वल टू ऐसे बनाया था ना, वहां पर पी भी देने का ए रेश करके दिया था, है ना। अच्छा, वैसे ही यहाँ पर पी बराबर क्या होगा, फिर आपका होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे बी बराबर यहाँ पर क्या होगा आपका एच स्क्वायर माइनस, ये असल में ये फॉर्मूला चार नहीं, सब तीन ही फॉर्मूला एक ही है, इसी एक से तीन फॉर्मूला निकला। ऐसे मान अगर आप एच निकालना है तो आप ए स्क्वायर को वहां भेज दिए, रूट बन गया। अगर आपको मान पी निकालना है तो बी को यहाँ लिया है, ऐसे मान लो अगर आपको पी निकालना है, हम दिखा रहे हैं, अगर आपको याद तो सिर्फ करना आपको ये वाला, हम समझ रहे, अगर भूल जाए तो क्या कीजिएगा। अगर आपको पी निकालना है तो हम सिखाए आप लोगों को कंपाउंड वगैरह में कि जिसको निकालना है उसको हम लोग घुमा के, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको मैं ऐसा, ठीक है। देखो पी निकालना है ना, तो बी को वहां भेज दो, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर पी निकालोगे तो क्या रूट बन जाएगा वहां पर, हो जाएगा। देखो तो अच्छा भला रहेगा आपके लिए कि आप इसको याद कर लें, एकदम तोता का रट लें इसको। अगर आप रट लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सम इस फॉर्मूले से बन जाएगा। खाली आपको काम इसको याद करना, बाकी सारा काम मेरा है कि एच इक्वल टू क्या है, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी अगर रहेगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, दोनों में देखो एच कॉमन है। अगर पी निकालें तो उस तरफ बी है, बी निकालें तो उस तरफ। चलो देखो अब यहाँ पर ये नया चीज पढ़ेंगे हम लोग, तो क्या पढ़ेंगे देखो पहले, ये इसका नाम क्या है हम लोग का, हाइपोटेनियस। इसका नाम क्या है, मान लेते हैं ये जो हाइपोटेनियस है, ये जो बेस है, ये दोनों मिलके बना रहे हैं एंगल, का नाम देंगे हम लोग ऐसे गोल करके काट देंगे पेट उसका, क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे, थीटा, ठीक है। ओ बना के ऐसे करके काट देंगे, बात समझ में आ रही है। तो अभी हम लोग को यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़ना है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ना है। यहाँ पर हेडिंग उसका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। टोटल मिलाकर के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। एक का नाम है साइन, एक का नाम है कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक और सेक, ठीक है। तो पहले हम बता रहे हैं आपको, हम पढ़ाएंगे पेयर करके। देखिए पहले बार आपको साइन थीटा बता रहे हैं, साइन थीटा, थीटा कौन है, वही वाला। तो साइन थीटा बराबर होता है क्या, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। मतलब कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनियस का रेशियो क्या बोलते हैं, साइन थीटा। ठीक इसी तरीके से होता है आपका एक कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आपका बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी कि बेस ऊपर और हाइपोटेनियस नीचे। उसके बाद आपका एक आता है टैन थीटा, साफ लिख के पहली बार है, साफ से नजर आना चाहिए। टैन थीटा इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। हम क्या बोला, कुल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। अभी क्या ट्रिक हम, तो ये क्या है कि मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो साइड है उसके और एंगल के बीच में क्या रिलेशन है। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनियस, टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। अभी 3 और बचा हुआ है। एक कौन बचा हुआ है, एक बचा हुआ आपका कॉसेक, कॉसेक थीटा, एक है फिर सेक थीटा और एक है फिर कॉट थीटा।
हम जोड़ा है पढ़ा रहे, पेयर में पढ़ा रहे हैं। क्यों ऐसे लिख रहे हैं हम? क्योंकि जो साइन होता है कॉज ठीक उसका उल्टा होता है। तो ये h/p, ये वाला b/p। तो अगर किसी को साइन याद है तो कॉसेक याद हो जाएगा, किसी को कॉस याद है तो सेक याद हो जाएगा, किसी को टैन याद है तो कॉट याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए ये बात भी याद रहना चाहिए कि साइन का भाई कौन है? कॉसेक। कॉस का भाई कौन है? सेक। टैन का भाई कौन है? कॉट। अभी ये याद करने में होता है कंफ्यूजन कि साइन का भाई कौन था, सेक था ना, कौन था। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, जो याद है ए से दो नाम है ना, एक साइन और एक सेक। तो इसका साइन और यहाँ एस किसके साथ है? कॉस के साथ। और ये सी से ये वाला, बात समझ में आ रही है? मतलब दोनों एस साथ में नहीं होगा। तो साइन का भाई कौन होगा? जिसका नाम सी से होगा। तो सी कौन होगा? तो कॉस्ट वाली, कॉस्ट वाला के कॉस होगा। कॉस का भाई कौन होगा? तो सी से नहीं होगा, एस से होगा। यही तो साइन हो, साइन तो होगा नहीं, कौन होगा? अब जैसे याद करें आपका मर्जी, आपको समझ मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, और इसको एक और भी तरह का याद करने का, देखो खरे आपको अगर ये तीन अगर आपको याद है तो ये तीन आपको याद है। अगर इसको भी अगर आप भूल जाए आप तो देखिए क्या लिखा हुआ है? पंडित, हंस रही है, बंसी प्रसाद, हरी हरी बोल। गौर से ध्यान कर देखिए, साइन है, ये तेरा कॉस है, ये तेरा टैन है। कैसे सर? सबका नाम का पहला वर्ड ध्यान दो, p/h, b/h, p/b, देखा ना, याद रहेगा। कैसी भी देखो याद रखना है, कैसा लिखा है कहीं। बात समझ में आ रही है? कैसे याद रहा? अरे कैसे तुमको याद करना है, अच्छा रहेगा तुम तीनों याद करना, क्योंकि अगर ये गाना भूल गया तो अभी नाना याद आया। पंडित, बंसी प्रसाद, हरी हरी बोल। अगर आप ये याद हो गया तो साइन कौन सा कॉस है क्या? तो हरी को पंडित नीचे, हरी को बंसी नीचे, बोलो प्रसाद नीचे। ठीक है, बोलो ठीक है, पक्का? अच्छा, अब बोले इसको पहले मिटा देते हैं, पहले फोटो लेते हैं, मिटा देते हैं। फॉर्मूला देख के जाओगे तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। हो गया, इसको मिटा दे, मिटा दे इसको, मिटा दे। याद करने के लिए बताया कि अगर भूल जाए तो कैसे इसको याद करेंगे। चलिए देखिए, अच्छा यहाँ पर ध्यान से देखिए, किसी को बोलेगा नहीं बात। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ध्यान देना जरा, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो साइन बराबर कितना है? p/h, और कॉसेक बराबर h/p। देखो ये p के उलट गया, तो कितना बचा? साइन थीटा कॉस इक्वल टू कितना हो गया? तो ये फॉर्मूला है कि साइन थीटा कोई मिलाए कितना होगा? इंटू दो का बनेगा। यहाँ कितना होगा? निकालेंगे, डिग्री बार बोलो क्या होगा? वन बोलो, कॉस थीटा इक्वल टू 1। ऐसे इस केस से बोलो, कोई बोले कैसे तो बोलो इससे, बाकी तुम कर लो। ठीक है, और सुनो एक बात, यहाँ पर तुम देखो, अगर हम tan को रोके तो क्या लिख, सॉरी साइन को रोके तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। अगर हम कभी cos को रोके तो क्या होगा? cos को रोके तो बोलो होगा। वैसे वहां पर बोल दो, अगर हम लिखना चाहे cos इक्वल टू क्या होगा? cos इक्वल टू 1/,
या sec थीटा इक्वल टू, अच्छा वहां पर tan इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, cot इक्वल टू 1 बाई, कॉपी पेस्ट इसको लिखो, बाकी दोनों को भी लिख लेगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, उसके अलावा इस चैप्टर में इतने फार्मूला चैप्टर में है, और 3 फार्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो तुम 10-12 इशार मार सकते हो, बहुत सब में रहेगा। वो फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा, साइन पहले में देखते हैं, पहले कॉस देते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत सम बनेगा इस फॉर्मूले से। लेकिन ये फॉर्मूला जितना देखने में आसान लग रहा है वो उतना आसान है नहीं। तो ये बता रहे पहले इसको फोटो ले लिया, इसका हो गया। तो जब भी बोलेंगे फॉर्मूला 1 वाला तो क्या बोलेंगे, या ये फॉर्मूला क्या आना चाहिए, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस, आपको याद है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर बाय tan स्क्वायर इक्वल टू 1, कॉट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आपको तीनों तरफ जुबान की नोट पे रखना है। लेकिन ये फॉर्मूला जैसे ही है वैसे ही इस्तेमाल हो जाए ऐसा नहीं होता, ये फॉर्मूला शक्ल बदल बदल के इस्तेमाल होता है। कैसे बता रहे हैं, इसको बता दे पूरा। देखो ये जो फॉर्मूला तुम देख रहे हो, ये फॉर्मूला क्या है, 3 ना। तो ये जो एक फॉर्मूला जो शुरू में है, ये अपने अंदर कम से कम 4-5 फॉर्मूला लिए हुए हैं। कैसे, देखिए हम एक एग्जांपल अगर दिखाते हैं आपको, क्या लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, इस फॉर्मूले का एक फॉर्म तो ये वाला है ही है, एक फॉर्म तो ये वाला है ही है। उसके अलावा इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करके हम लोग ऐसे भी कभी कभी लिख सकते हैं। ये भी इसका एक फॉर्मूला ही है, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू, स्क्वायर को वहां भेजा, रूट बन गया 1 माइनस, ये भी क्या इसका एक फॉर्मूला, वहीं से निकल ना। तो कभी कभी इस शक्ल में भी इस्तेमाल होता है। आपको याद रखना, ये वाला सब में जहां इस्तेमाल होगा आपको निकाल कर दिखा देंगे, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अभी तक एक बार कॉस के साथ किया, वैसे ही किस तरह करिए, एक बार साइन के साथ करेंगे। कितना का बढ़िया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस, सॉरी साइन थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला को रिलेट करके याद करने की कोशिश करना। अगर देखो तुम अगर ये वाला याद है तो ये अपने आप याद हो जाएगा। यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, यहाँ साइन रहेगा तो वहाँ कॉस रहेगा, यहाँ कॉस है वहाँ साइन है, यहाँ साइन रहेगा तो वहाँ कॉस रहेगा। तो मेरे यार इसका क्या फॉर्मूला हो गया, ये खुद तक अपने आप में था, साथ में 4 टोकरे के और आया, फॉर्मूला क्या हो गया ये 5। तो वैसे ये वाला भी है, हम एक ये वाला दिखा दे रहे, ये वाला घर में बैठ के आप चुपचाप कीजिएगा, चुप ही चाप कीजिएगा, जोश बोले कैसे कीजिएगा। तो हम दिखा दे रहे आपको, कौन सा है दिखा दे रहे आपको, ये 3 नंबर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक फॉर्म से कैसा होगा, यहाँ पर लिखा, बोलिए कैसा होगा, कॉजेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस हो जाएगा, है ना। फिर कॉजेक इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। देखो समझ आ रही बात, नहीं समझा। अब एक बार कॉर्ड के साथ बोले ऐसे ही तो फॉर्मूला 3 हो गया। बट कॉर्ड के साथ बोला ना, कॉर्ड के साथ बोला, साइन के साथ बोला, वैसे में कॉर्ड के साथ बोलते एक बार, हाँ यहाँ माइनस भी ध्यान देना पड़ेगा तुमको, माइनस आ गया ना, उसको इज्जत देना होगा, दमा देना। तो ये फॉर्मूला आपको बार बार परेशान करेगा, कौन, इसका दूसरा वाला, तो उसको आप बेहतर है याद कर लीजिएगा।
कॉट स्क्वायर थीटा, अगर स्क्वायर को वहाँ भेजेंगे, ये माइनस भी तो है, तब एक ही बार लिख लें माइनस को बैलेंस करके, वो होगा आपका कॉजेक स्क्वायर थीटा -1। आप सोच रहे हैं सर ये वाला कॉजेक स्क्वायर तो यहाँ प्लस में था, वहाँ तो माइनस में होता, और ये वन तो यहाँ प्लस में था, वो माइनस में कैसे हो गया? तो जो यहाँ से सामने दामाद था क्या चीज, हाँ मैंने खत्म कर दिया बार, मतलब यहाँ पर सब सुनिए, यहाँ पर आपका आता माइनस, यहाँ प्लस आप करता ना, तो ये माइनस को नीचे भेज के माइनस माइनस प्लस और ये माइनस प्लस माइनस, इसीलिए कंफ्यूज ना होने के लिए क्या लिखा आपको की बार, एक ही बार उसको ऐसे याद कीजिए आप, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया, कॉट थीटा इक्वल टू बहुत रेयर केस में इस्तेमाल होता है, बहुत रेयर केस में, ठीक है। ये जहाँ इस्तेमाल होगा वहाँ पर वो सब बहुत जल्दी बनता है, इसलिए याद रखना पड़ेगा आपको इसको। अच्छा वैसे इसको देख के बोलिए तो कैसा होगा, इसको देख के बोलिए फॉर्मूला को देख कर दोनों सेम मिलता है ना, देखिए सेक स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 1 प्लस tan स्क्वायर, सेक इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, यहाँ पर आएंगे तो tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर -1, tan इक्वल टू -1। तो अगर आपको एक ये वाला केस अगर आपको याद है तो फिर आपको सेक वाला अपने आप याद होगा, मतलब आपको पहले इतना फार्मूला याद करना है, और कोई फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में वैसा बोल के नहीं जो याद नहीं हो भाई, थोड़ा जटिल फार्मूला थोड़ा भारी फार्मूला है, बात समझ में आ रही है, नहीं समझे? तो ये फार्मूला आपको याद करना है, और कुछ कुछ छोटा छोटा फार्मूला है जो दरकार रहेगा, तो जब जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम बता देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इतना याद रहेगा अगर आपको, तो आपको आज जब आएंगे तो आपको हम ये चैप्टर 302 नंबर पेज का 23.2 कराएंगे, यहाँ से 1 नंबर एग्जाम में पक्का आएगा। पूरे ट्रिग्नोमेट्री में 4 चैप्टर हैं, हम चारों नहीं कराएंगे तो 3 कराएंगे, क्योंकि 4 चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आता है और करने को लगता है 2, जैसे जिस वहाँ किया 36 में किया 4 चैप्टर है, आता है 2, एक नहीं पढ़ा है, टाइम बर्बाद होगा, कहीं से भी आए तो दूर का क्वेश्चन लड़ाई करेगा आपका, तो टाइम भी तो बचाना है। तो इसलिए यहाँ पर भी 4 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में है, तो 4 में अगर हम आपको 3 कराएंगे जो आसान वाला है, ठीक है। तो ये 23.2 बहुत ही आसान है, गरीब आदमी ये बना लें, इसलिए तो अमीर आदमी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी लेके जब आएंगे जब क्लास देंगे तो फॉर्मूला हमको पूरा याद चाहिए, ठीक है। आप इसको काउंट कर दीजिए।